ठीक है, धमाकेदार प्रदर्शन, लेकिन बच गए। शुरुआत की इंडियन इनिंग्स देख के थोड़ा सा डर लग गया था, लेकिन सब बढ़िया, ऑल चंगासी, जो सब खत्म बढ़िया हुआ। तो खैर, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, और इस हफ्ते 5 दिन करना है कामकाज, कोई छुट्टी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। जहां तक मार्केट्स की बात है, उठापटक के बीच हमने देखा पिछले हफ्ते लार्जली कंसोलिडेशन के नाम भारतीय बाजार। इनफैक्ट वीक ऑन वीक निफ्टी की चाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूं। 3 हफ्तों का उछाल, उसके बाद दबाव, और पिछले 2 हफ्ते एक्चुअली भारतीय बाजार उठापटक के बीच कंसोलिडेट हो रहे हैं, लार्जली कंसोलिडेट होते हुए आपकी स्क्रीन पे। इनफैक्ट वेडनेसडे के मेरे ख्याल से 19,333 के लोज थे। 19,333 के लोज वाला निफ्टी क्लोज हुआ 650 के ऊपर, वीकली क्लोज। बढ़िया 300 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी। सेकेंड हाफ दरअसल रिकवरी के नाम कह लीजिए निफ्टी का लास्ट वीक का। शायद वो रिकवरी का रीजन हो सकता है भारतीय बाजार ओवरसोल्ड थे, क्रूड कूल ऑफ हो रहा था, या फिर वो डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड जो लगातार इंचअप कर रहे थे वो इंचअप होना बंद हो गए थे, थोड़ा थमने लगे थे, या सेकेंड हाफ में कह लीजिए एफआईएस की सेलिंग वो रिड्यूस हो रही थी, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही थी। सब रीजन हो सकते हैं। एक बढ़िया बाउंस, लेकिन सेकेंड हाफ का वो हाईलाइट थी, वो 5 दिनों में वो सबसे इंपॉर्टेंट। और ये जो अगले 5 दिन जहां पे हमें लगातार कामकाज करना है, इसकी इंपॉर्टेंस समझा देता हूं। रिजल्ट सीजन का, इंडिया इंक के नतीजों के सीजन का आगाज होता हुआ नजर आएगा इस हफ्ते। परसों ही टीसीएस के, उसके बाद इंफोसिस, एचसीएल टेक के, एचडीएफसी लाइफ के, और ना जाने क्यों लेकिन संडे को एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आने। इस देश की सबसे बड़ी हैवीवेट संडे को काम करवाने की तैयारी करती हुई। इन्फ्लेशन नंबर्स, हमारा और यूएस का दोनों का इन्फ्लेशन नंबर थर्सडे को आएगा, और एस्टिमेट्स कहते हैं हमारे और उनके दोनों के इन्फ्लेशन कूल ऑफ होंगे इस बार के जब आंकड़े आएंगे। खैर, चाइना का भी इन्फ्लेशन नंबर आना है, वो आपकी स्क्रीन पर। और एफओएमसी के मिनट्स रिलीज होंगे, जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स सामने आते हुए नजर आएंगे वेडनेसडे को। और आज खुलते ही 2 इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना है। यूएस की जॉब्स रिपोर्ट, जो कई जगह हेडलाइन ग्रैब कर रही थी कि हॉट जॉब्स रिपोर्ट आई थी यूएस की, उस पर रिएक्ट करना है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट अब वीकेंड के डेवलपमेंट्स के बाद वो इजराइल पैलेस्टीन, कह लीजिए इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट, उस पर खुलते ही हमको करना है रिएक्ट। और इन सब का निचोड़ गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम फ्लैट खुलेंगे। क्या इसका मतलब कोई इंपैक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। हमें एक्चुअली तेजी डाइजेस्ट करनी थी, वो तेजी नदारत हो गई है शायद इस इजराइल फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, दिक्कतों के बीच में। तो हम जो फ्लैट खुल रहे हैं, दरअसल हमें तेजी के साथ शुरुआत करनी थी, क्योंकि हमें बढ़िया वीकेंड पे हैंडओवर मिला था यूएस से। दिखाता हूं आपको, ये गिफ्ट निफ्टी के संकेत। एशिया भी दिखाइएगा स्क्रीन पे, ऐसी लाजली थकावट के साथ एशिया भी कामकाज करता हुआ, दबाव के साथ एशिया भी कामकाज करता हुआ आज सुबह आपको नजर आएगा। ये देखिए, मिला जुला सेशन है। फ्लिप करिएगा यूएस का बाजार, पहले फ्राइडे का दिखाइएगा। ये है वो जॉब्स रिपोर्ट। हालांकि किसी को समझ में नहीं आया था, जॉब रिपोर्ट मिली जुली थी। उसके बाद यूएस में प्रेशर बनने के बाद लोअर लेवल से गजब की रिकवरी आई, और फाइनली 1 से 1.5% से ज्यादा उछाल के साथ यूएस मार्केट्स फ्राइडे को बंद हुए थे। इंट्राडे गजब की रिकवरी थी वहां पे, तो हैंडओवर तो बढ़िया मिला था। पर आज सुबह सारे समीकरण बदल रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स लगातार प्रेशर माउंट होता चले जा रहा है। 3/4% के आसपास तीनों बेंचमार्क्स दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जैसे जैसे वो कॉन्फ्लिक्ट के अपडेट्स आ रहे हैं, शायद थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ। तो ये है आपकी स्क्रीन पे। एक काम और कर देता हूं, सब जानते थे इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के चलते कच्चे तेल पर रखनी है नजर, तब और अब की सेकंड प्लेट भी अपफ्रंट दिखा दीजिएगा। बाकी कोई वेरिएबल बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। कच्चा तेल 84 पे छोड़ा हुआ फ्राइडे को 3:30 बजे $88 $4-5 इंचअप कर गया इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच। आप सब वीकेंड पे सवाल उठा रहे थे, कितना मूड बिगाड़ेगा, क्या होगा ये इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे ग्लोबल मूड माहौल की। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जॉब्स रिपोर्ट और वो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, उन पे